हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सब लोग बहुत लकी हो, क्योंकि आप लोग इस रीडिंग पे आज आए हो। इट मीन्स कि आपको आपके सोल पर्पस को लेके अवेयरनेस है कि आप जानना चाहते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो आप बहुत लकी हो, बिकॉज आज के वक्त में 70-80% या फिर मैं इस रेशियो का अगर ज़्यादा भी कहूँ तो लोग अवेयर ही नहीं है। वो अपने डेली क्योस में अपनी लाइफ को जस्ट कर रहे हैं कंप्लीट। उसने ऐसे कह दिया, ये कर दिया, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, इन्हीं चीज़ों में अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। आप लोग बहुत लकी हो। ये जो रीडिंग है ये इस पर्पस से है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका इस धरती पे जन्म किस मकसद से हुआ है। मैं बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये रीडिंग मैंने इसलिए बनाई है सो दैट आप लोगों को हेल्प मिल सके, आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। बिकॉज ये मैसेज कि अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करिए, रिपीटेडली मुझे जो इससे पहले मैंने पिका कार्ड्स रीडिंग बनाई थी उनमें मुझे मिल रहा था, लोग मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर रहे थे। लेकिन इतनी ज़्यादा रीडिंग्स हो जाती है कि सबकी रीडिंग करना मेरे लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, मुझे रिटर्न करनी पड़ जाती है रीडिंग। इसलिए ही मैं आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग लेके आ गई हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल सके, आपको हेल्प मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं इस रीडिंग को बना रही हूँ, थोड़ा सा सोल पर्पस को लेके क्लैरिटी दूँ। तो हर इंसान जो जन्म ले रहा है, अपने जन्म लेने से पहले ही वो ईश्वर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है कि हे ईश्वर, ये जन्म मैं लूँगा तो इस जन्म में मैं ये काम करूँगा सो दैट मेरी सोल को वो एम्पावर मिल सके, एम्पावरमेंट मिल सके, एनलाइटनमेंट मिल सके। देखो, जैसे क्लासेस होती हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, ग्रोथ होती है ना, वैसे ही जो सोल है ना, अपनी ग्रोथ के लिए वो जन्म लेती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस से लेती है कि इस जन्म में जाके मैं ये काम करूंगी। लेकिन होता ये है कि लोग अवेयर ही नहीं होते हैं, लोग भूल जाते हैं। हाँ, वो अपने ही उन क्योज में डेली मर्रा की जिंदगी में ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, चले जाते हैं उस दुनिया से, फिर से जन्म लेते हैं। और ये रिपीटेड पैटर्न चलता रहता है। तो दैट्स वाई मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग अगर इस रीडिंग पे आए हो, इट मीन्स कि आप लोग अवेयर हो। ठीक है, आपको जानना है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि भाई हमें जानना है कि हमारा सोल पर्पस क्या है। तो मिल तो जाएगा ही। हाँ, थोड़ा देर से ही सही, कभी किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है। सो ये रीडिंग तो हम करेंगे, लेकिन देखो, जनरल रीडिंग है तो सबको तो यहाँ पे सब लोग तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब लोगों को गाइड कर सकूं, क्लैरिटी दे सकूं। लेकिन अगर ये रीडिंग रेजोनेट भी नहीं करती आप लोगों से, तो आप लोग किस तरीके से अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग प्रेयर करिए कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम जिस भी मकसद से इस धरती पे आए हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा सोल पर्पस है, हमें उसके साथ कनेक्ट करें, हमें उसके साथ जोड़ें, सो दैट हम अपने इस जीवन को सफल बना सकें। ठीक है, हम अपनी सोल की ग्रोथ कर सकें। ठीक है, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। और मेडिटेशन मस्ट है। मेडिटेशन से आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हो। जब भी आप अपने सोल पर्पस को जानने के एक प्रोसेस में हो या फिर आप उसको पूरा कर रहे हो, ध्यान, मेडिटेशन, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है, ज़रूर करिएगा। ठीक है। इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, एंजल नंबर्स रखे हुए हैं। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड यहाँ पे कार्ड है लेडी नाडा। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555। वेट ओके। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड कार्ड है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल। इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे। हाँ ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करिएगा, खुद से कनेक्ट करिएगा, अपनी सोल से कनेक्ट करिएगा बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। इनके टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके आपकी रीडिंग देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पर्सनल रीडिंग्स की भी डिटेल मिल जाएंगी। मेरे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट है उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रिस्टल रिगार्डिंग या फिर एफर्मेशंस वगैरह के लिए। सो रीडिंग करते हैं। ओके, एंड फिर से कह दूं कि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो ओपन माइंडसेट के साथ आप लोग इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड लेडी नाजा के कार्ड को चूज किया है तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देखने से ही मिल रहा है वो ये कि बहुत ही लविंग हो आप लोग, बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है आप लोगों का। आपके मन में है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, किसी तरीके से मैं लोगों को सर्व करूं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से या फिर मैं कहूँ कि आपको आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से आप जो चीज़ें करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो कर नहीं पाते हो। एक मलाल सा एक जैसे कैसा कहते हैं ना, एक मलाल सा हर वक्त आपके मन में रहता है कि काश, काश वर्ड आपकी डिक्शनरी में बड़ा ही रहता होगा, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसे हुआ होता, काश ये हो जाए। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है कि अपनी डिक्शनरी में से उस काश वर्ड को हटा दीजिए और जो करना है, ठीक है, उसके लिए मोटिवेटेड रहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ में अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो आप इंट्रो भी सुन लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है सोल पर्पस के बारे में, किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, एंड प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। फ्लावर्स, ओके, एंड यहाँ भी फ्लावर्स हैं। फैमिली, स्कूल, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, लाइट एंड लव, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं है ना लाइट एंड लव का मैसेज दे रहा है। लीडरशिप, ओके ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं देखूँ ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस बर्थ में काफी रहेंगी। इस जन्म में कहीं ना कहीं टॉक टू योर एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए कि अपने एंजल से अपने आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कहीं ना कहीं अपनी एंजल से पूछिए, कनेक्ट करिए। और जो भी आपके मन में सवाल आए ना, मेडिटेशन करते वक्त आप अपने क्वेश्चंस को पूछिए, या फिर रात को सोने से पहले आप अपने माइंड में वो क्वेश्चंस डालिए ना, आपको उसके आंसर्स जो है वो जरूर मिलेंगे। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके सोल पर्पस की, तो सबसे पहली चीज मैं ऐसे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं पिछला, ओके, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूं फिर ही बताती हूँ, ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूं कंफर्मेशन के लिए, फिर ही बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ कप्स, भाई बड़े ही प्यारे हो, और यहाँ पे हर्ट चक्र अवेकनिंग है। इस बर्थ में आपकी हर्ट चक्र अवेकनिंग है। दिल से काम करोगे, जो भी काम करोगे दिल से करोगे। आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके अपनी लाइफ में नहीं चल पाओगे, मैं आपको सच बताऊं तो। हर्ट चक्र अवेकनिंग से गुजरोगे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो है प्यार बांटने का। कोई दुखी है उसको प्यार बांटने का, अपनी फैमिली का ध्यान रखने का, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने का, अपनी आप अब आप लोग कहोगे कि मैं बस इन्हीं चीज़ों में उलझा रहूं, लेकिन फैमिली का ख्याल, हो सकता है यहाँ पे कुछ हाउस वाइफ्स हों जो इस रीडिंग को देख रही हों, लेकिन या फिर कुछ लोग ऐसे हों जिनके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं सकते। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ये सोचो कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री कर दिया जाए और उसके बाद मैं अपना कुछ सोल पर्पस जो है मैं करूं बड़े लेवल पे। यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में काउंट करने की कोशिश करो। द लवर्स, भाई बड़ा ही प्यार है बहुत प्यार है। जैसे मैंने कहा कि बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, यहाँ पे दी सन का कार्ड है। ओके ऑप्शन फर्स्ट, अब मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे मसला क्या है। आप लोग को खुशी नहीं मिल पाती है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपनी लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ मिसिंग सा फील करते हो। वो खुशी जो आप चाहते हो आपको वो नहीं मिल पाती, और आप हर चीज में खुशी ढूंढते हो।
ये काम करने से मुझे खुशी मिलेगी, इस पर्सन से बात करके मुझे खुशी मिलेगी, मुझे वहाँ घूम के जाके खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप हमेशा अपने अंदर कुछ मिसिंग सा फ़ील करते हो और आप उस मिसिंग पार्ट को बेसिकली फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप जिस मिसिंग पार्ट को ढूँढने की कोशिश कर रहे हो दुनिया में, वो दुनिया में नहीं है। वो आपके ही अंदर है। कहीं न कहीं आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरा कोई अधूरा हिस्सा है। बेशक यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है? और इस जर्नी में काफ़ी सारी उन्हें चीज़ें भी देखने को मिल रही हों। यू नो वो जो अप्स एंड डाउन्स वाला, वो जो डार्क नाइट वाला पीरियड चल रहा है, वो भी चल रहा हो। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप प्यार से नहीं भाग सकते। आप ऐसे सोचो कि दुनिया बुरी है, मैं प्यार नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ नहीं होगी। यहाँ पे कहीं न कहीं अनकंडीशनल लव की एनर्जी है और आपको थ्रू आउट द लाइफ उसी एनर्जी के साथ काम करना है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि आपका अगर आप अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ जैसे कुछ स्मॉल बिजनेस होते हैं ना जो हम घर से ही करते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ करते हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फ्लावर्स का यहाँ पे कार्ड है, तो फ्लावर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो सकती हैं, खुशबू से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एसेंशियल ऑयल, अरोमा थेरेपी, ठीक है? इन चीज़ों का आप काम कर सकते हो। साथ में आप जो भी काम करोगे उसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी कि आप कितना क्रिएटिव एक्सप्रेशन रखते हो। सो ऑप्शन फर्स्ट, अपने सैक्रल चक्रा पे ज़रूर काम करना। जितना आपका सैक्रल चक्रा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आप क्रिएटिवली खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे। सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा की एनर्जी कहीं न कहीं आपस में आपकी जुड़ी हुई है। सबका ही होता है वैसे। हाँ, तो अपने सैक्रल चक्रा और अपने हार्ट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है ऑप्शन फर्स्ट। जैसे मैंने कहा कि आपका काम ही है प्यार बाँटना, लोगों को प्यार बाँटना। कोई रो रहा है, कोई परेशान है, उसको ऐसे वर्ड्स बोल दो कि वो थोड़ा सँभल जाए। अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, फाइनेंशियली थोड़ा-सा यहाँ पे ग्रो करो, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके। उसके बाद आप जैसे हेल्प कर सको लोगों की, वो आप करो। आपके मन में एक चाह है कि मैं लीडरशिप करूँ, मैं एक बड़े लेवल पे एक बड़ी कम्युनिटी को लीड करूँ, मैं गाइड करूँ लोगों को। सो यहाँ पे होगा, अगर आप इस विश को मैनिफेस्ट करोगे तो ऑफ कोर्स आप कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से सबसे पहला मैसेज जो कहा जा रहा है वो ये कि छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करें। कुछ लोग यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे स्कूल का कार्ड है, यहाँ पे आप टीचर हो सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल, ऑर्फनेज या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई जैसे छोटे-छोटे आजकल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशंस वगैरह चल रही हैं, उनमें आप डोनेट करो, उनमें आप हेल्प करो। लेकिन आपका जो काम है वो है लाइट एंड लव का, लोगों को रोशनी के साथ जोड़ने का। कोई परेशान है, कोई अंधेरे में है, कोई डार्क नाइट से गुज़र रहा है, बिकॉज़ आपको पता है ऑप्शन फर्स्ट की पेन क्या है, तो आप दूसरों के पेन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कहीं न कहीं उनको उस वे में हील करना, ठीक है? बात करूँ अगर मैं आपकी, तो यहाँ पे इस बर्थ में आपका आपको अपना पैसा खुद बनाना पड़ेगा ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग अगर सोचो कि आपको आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन मिले, यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। अपने कंफर्ट ज़ोन से जैसे-जैसे आप बाहर निकलेंगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में मिलती रहेंगी। अगर आपका सोल पर्पस मेनली अगर मैं बात करूँ तो लाइट एंड लव, ये जो कार्ड आया है, और फैमिली का ख्याल रखना, बिकॉज़ कहीं न कहीं हो सकता है कि पास्ट बर्थ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागे हों। दैट्स वाई कुछ आपको कभी-कभी आपकी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको आपका एक्स्ट्रा बर्डन भी लग सकती हैं। लेकिन आपको कहीं न कहीं अपनी उसी लाइफ़ को थोड़ा-सा अच्छा बनाने पे, प्रोडक्टिव बनाने पे आपको काम करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मुझे ये कह रहा है कि अपनी खुशियों को ढूँढना। मटेरियल चीज़ों में आपको खुशी नहीं मिलती है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था इंट्रो में कि अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, अपनी सोल के मैसेजेस को लो। मैं बहुत जल्द इस पे भी एक रीडिंग बना दूँगी कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। सो मेक श्योर आप मुझसे कनेक्ट कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग इतने प्यारे हो ना, मुझे वो वो आपकी रीडिंग करते वक़्त मुझे वो प्यार की एनर्जी इतनी फ़ील हो रही है। सो जस्ट गॉड ब्लेस यू ऑप्शन फर्स्ट। और ये मत समझा करो कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव बात है या फिर मैं अनलकी हूँ। भई आप लोग लकीएस्ट लोगों में से एक हो, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता जो दूसरों के इमोशंस को समझ पाए, दूसरे के दर्द को समझ पाए। सो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग।
एक वर्ड मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, प्योरिटी। आपकी सोल में एक प्योरिटी है। जिस बात करूँ तो एक, जैसे कहते हैं ना, प्योर सोल्स, कोई छल कपट नहीं है, किसी के लिए कोई जेलसी नहीं है। हाँ, लेकिन दुखी हो एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको खुश रहना सीखना है। जितना आप खुश रहोगे, ये मान लो ईश्वर आपको देख के उतने ही खुश रहेंगे कि भाई मेरा बच्चा है तो वो खुश है। आप दुखी होते हो तो भाई वो भी दुखी होते हैं। बाकी ये कहते हैं ना कि सब कुछ तो किसी को नहीं मिला जिंदगी में, सब कुछ किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। लेकिन जो भी कुछ है उसके साथ खुश रहना सीखो। क्योंकि जब आप प्यार से भरे होंगे, जब आपका दिल प्यार से भरा होगा, आप खुश होंगे, तो आप वो खुशियों को बिखेर पाओगे। समझ रहे हो? जैसे फ्लावर्स कैसे, जैसे फ्लावर्स हैं, किसी रूम में डालते ही पूरे रूम में उनकी खुशबू हो जाती है। तो आप लोग वो चांस हो, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग कहीं जा रहे हो और पूरा जैसे एटमॉस्फेयर जो है वहां का चेंज हो गया, लाइट हो गया, एनर्जीज अच्छी हो गई। मैं जानती हूँ आप लोग नेगेटिविटी एक तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हो, तो आप बहुत जल्दी ड्रेन फील करते होंगे। आपको नजर भी बहुत जल्दी लग जाती होगी। सो थोड़ा सा अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की आप लोगों को जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके चलिए। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट का सोल पर्पस क्या है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। येन एंड यांग, एंड ये कार्ड बात कर रहा है एनर्जी बैलेंसिंग के लिए। देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे कि जैसे कि एक तैराक है, एक स्विमर है, जिसे स्विमिंग आती है, वही जैसे अच्छे तरीके से स्विमिंग आती होगी ना, वही किसी डूबते इंसान को बचा पाएगा। नहीं तो खुद कूद जाओ, स्विमिंग नहीं आती हो, वो तो डूबेगा ही संग में, आप भी डूबोगे। कहीं ना कहीं ये जन्म में अगर मैं बात करूं तो लव एंड लाइट की एनर्जी के साथ आपको काम करना है। बहुत ज्यादा भारी भरकम काम नहीं करना है। जस्ट अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए, खुश रहिए, जितना आप लोगों के लिए प्रेयर्स कर सकें, हेल्प कर सकें, वो करिए। और साथ में कहीं ना कहीं या तो मेडिटेशन करिए, ठीक है, या फिर जाप करिए किसी मंत्रा की। अगर आप चैंटिंग करते हो स्पेसिफिक, तो आप वो चैंटिंग करिए, जिससे आपकी सोल उसको वो पावर मिल सके। सो आपके जो नेक्स्ट बर्थ होंगे, कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा मैं टेंशन नहीं दे रही हूँ आपको ऑप्शन फर्स्ट की, मैं पास्ट का बताऊं, नेक्स्ट का बताऊं। लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अपने अपने जाप को बढ़ाइए, जाप, मेडिटेशन, इन चीजों को थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, और ये शायद मैंने अभी अभी कहा है कि बैलेंस के साथ काम करिए। इमोशनल बहुत ज्यादा है ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि हर चक्रा पे यहाँ पे आपकी एनर्जी रोटेट कर रही है। आप रोज क्वार्ट्स के साथ काम करिए, रोज क्वार्ट्स आप क्रिस्टल के साथ काम करिए, वो आपकी हर चक्रा पे एनर्जी बैलेंसिंग में काम करेगा। दूसरा, सिट्रीन के साथ काम करिए। अगर आप लोग क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जो भी ब्रेसलेट वगैरह देती हूँ, क्रिस्टल देती हूँ, मैं यूज़ करना भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है, अफर्मेशंस देनी है, और मैं वो चार्ज करके ही आपको देती हूँ। ओके, सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ कुछ और भी। जो टू वैल्यू, ओके, सो पैसे की चिंता नहीं है आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, ये कार्ड यहाँ पे आया है, लेकिन सच बताऊं तो आपको बस इतना ही पैसा चाहिए कि आपकी एक तरीके से आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। बहुत ज़्यादा आपको पैसे का लालच नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ऐड होने वाली हैं। जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे थे ना ऑप्शन फर्स्ट, वो दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। वो एनर्जीज क्लियर हो रही है, बिकॉज आप अवेयर हो रहे हो चीज़ों को लेके। हाँ, आपकी सेल्फ टॉक, जो आप खुद से बात करते थे पहले बड़े ही नेगेटिव वे में करते होंगे, लेकिन आप पॉजिटिव हो रहे हो। बेसिकली मैं बात करूँ, एंड सच्ची बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं आपकी रीडिंग करते में, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके आसपास ही हैं। ये कार्ड और ये कार्ड वो बयां कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही ब्लेस्ड हो। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी है, लाइक आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप आगे बढ़ते रहिए, रास्ता आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे भी फैमिली है, एंड अगेन हैप्पी फैमिली। अपनी फैमिली में सबसे पहले अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, लोगों का कल्याण बाद में करना। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले अगर आपकी फैमिली में आपकी किसी को आपकी ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए,
कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सबसे पहले उसको सॉर्ट करिए। अगर किसी को यहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग की नीड है तो अपना पहले रिलेशनशिप हील करिए, पहले खुद को हील करिए ऑप्शन फर्स्ट, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जन कल्याण के लिए जाइएगा। ठीक है, सो यहाँ से भी देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। ओके, एमरजेंस केयर गिवर्स, आपकी अनहीलिंग का यहाँ पे कार्ड आया है। आप लोगों की हेल्प करोगे, लेकिन जो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बड़े ही ऐसे वे में आप लोगों की हेल्प करोगे कि हेल्प भी करोगे और क्रेडिट भी नहीं लोगे ऑप्शन फर्स्ट। एंड बहुत अच्छी चीज है ये। आप शो ऑफ नहीं करोगे, लाइक मैं एक हीलर हूँ, चीजें जो हैं लोग शो ऑफ करने लगते हैं। मैं एक हीलर हूँ, मैं हील कर रहा हूँ, मतलब नहीं है। किसी को जरूरत है, आपने उसकी मदद कर दी और उसको बताया भी नहीं, वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों की। और कहीं ना कहीं यही आपका सोल पर्पस है। आपके सामने छोटी छोटी सिचुएशन ऐसे आएंगी जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हेल्प करने के लिए। ठीक है, शेफ, कुछ लोग यहाँ पे कुकिंग में बड़े अच्छे हो सकते हैं या फिर कुकिंग उनका इंटरेस्ट हो। सो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्या आप इस लाइन में जाना चाहते हो तो बिल्कुल ही यहाँ पे आप जा सकते हो। आर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, क्रिएटिविटी, कुछ भी क्रिएटिव रिलेटेड जो भी काम है वो आप कर सकते हो ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, स्पीकर एंड यहाँ पे है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है ऑप्शन फर्स्ट। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करिए, आपके सोल पर्पस में काम आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ब्रोकर, फाइनेंस, तो यहाँ पे कुछ कमीशन रिलेटेड वर्क भी आप लोग कर सकते हो। किसी चीज को सेल करना है, जैसे मुझे मैसेज मिला था कोई हाउस से ही, कोई घर से ही कोई बिजनेस करना, ऑनलाइन कुछ। ऑनलाइन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है कि आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन या तो करना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो। हाँ, तो यहीं पे आपको जैसे ग्रोथ मिलेगी। बाकी यहाँ पे आप लोग सोचते हो कि मेरे अंदर कुछ भी, जैसे कुछ हाउस वाइफ होती हैं वो कहती हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे अंदर तो कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है। भाई आपको खाना बनाना आता है आजकल, तो आपको बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप चाहें वो कर सकते हो। गार्डियन, प्रोटेक्शन, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो ऑप्शन फर्स्ट। आपके जैसे मैंने पहले ही कहा, आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी जो मैसेज था वो यही था, टॉक टू योर एंजल्स। तो जस्ट अपने एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करिए। टाइम टू टाइम जो भी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत होगी वो आपको बताते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। ओके, सो यहाँ से मैं एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। Bridget, don't back down, stand up for what you believe is right। तो यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट। कहते हैं ना, कभी कभी बहुत ज्यादा झुकना भी नहीं चाहिए, तो वो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। अगर आप सही हो तो आपको झुकने की जरूरत नहीं है, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी बात कहिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और अपने चक्रास पे आपको काम करने की जरूरत है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। प्लीज मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आपका एक एक फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो अच्छी लगी हो आपको ये रीडिंग तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड आर्क एंजल माइकल का कार्ड चूज किया है, सो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे जो इस कार्ड को देखने से मिल रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की नीड है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की नीड है। बिकॉज जो भी आप लोग का सोल पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस है, उसको करने के लिए आपको शक्ति की जरूरत बहुत पड़ेगी। वो अपनी बॉडी में वो स्ट्रेंथ होना, वो पावर होना, वो स्टेमिना होना। कुछ ना कुछ आप लोग हो सकता है ऐसा काम करो जो आपको एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा करे। ठीक है, ऑप्शन 2। सो डरना नहीं है, अभी हम डिटेल में रीडिंग में देखेंगे, लेकिन जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिला था वो मैं आपको बता रही हूँ। सो देखते हैं कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
ओके ओके ओके, सो मैं ये नहीं ले रही हूँ। एनवायरमेंटलिस्ट, सपोर्ट, ओके, हर्ट्स डिजायर, न्यूट्रिशन, और ये कार्ड पहले भी आ रहा था, फ्रीडम, और ये वाला कार्ड भी मुझे रीडिंग करते वक्त काफ़ी बार नज़र आया था। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों का सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है, या तो यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग डाइटिशियन हो सकते हो, योगा से रिलेटेड हो सकते हो, एक्सरसाइज, डाइट, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को लेके आपको लोगों को अवेयर करना है। लाइक लोग अपनी हेल्थ के लिए, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा दूँ क्या है यहाँ पे, योगा है जो मैं आपसे कह रही थी। इन्हीं चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं आपको एक अवेयरनेस फैलानी है लोगों में उनकी हेल्थ को लेके, कि लोग आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग या तो काम 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 कुछ भी खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग लेंगे यहाँ पे, उनका लाइफ पर्पस ये है, या तो आप खुद डाइटिशियन बने, ठीक है, डाइटिशियन से आप रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को उनकी हेल्थ के लिए, डाइट के लिए, एक्सरसाइज वगैरह के लिए अवेयर करें। दूसरी चीज़ यहाँ पे है आप लोगों का कार्ड एनवायरमेंटलिस्ट। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे करना जिससे मदर अर्थ की हीलिंग हो, जैसे बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाना, समझ रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत बड़ा एफर्ट्स क्रिएट करनी है बेसिकली। यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप जैसे बड़ी कम्युनिटी को लीड करने वाले हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करने वाले हो, जैसे उनके स्मॉल बिजनेस में आप सपोर्ट करने वाले हो, एनजीओज जो हैं, फाउंडेशंस जो हैं, उनको आप लोग हेल्प करने वाले हो। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। ऑप्शन 2 सबसे पहली बात तो ये है, और बहुत ही तारीफ के काबिल है आपका जो डेडिकेशन है लोगों के लिए, मदर अर्थ के लिए, ईश्वर के लिए, और आप कहीं ना कहीं एक्शन पे बिलीव करने वाले पर्सन हो। आप लोग ऐसे पर्सन नहीं होंगे ऑप्शन 2 कि आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो। आप लोग का कर्मा पे बिलीव बहुत ज़्यादा है कि मैं अच्छे कर्म करूँगा तो आप सब कुछ अपने आप हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं उन्हीं पे बिलीव करना पसंद करते हो। फ्रीडम पसंद यहाँ पे एनर्जी है, आज़ादी, आप आई एम फीलिंग लाइक कि आप बहुत सारे लोगों को, जैसे न जाने कितने लोगों को आप सपोर्ट करने वाले हो, लोगों की आवाज़ बनने वाले हो, और बहुत बड़ा कोई रोल प्ले करने वाले। और यही मैसेज मुझे यहाँ पे मिला था कि आप जो भी काम करोगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत आपको अपने अंदर पड़ेगी। कम्युनिकेशन आपके अच्छे होने चाहिए, बॉडी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे सबसे अच्छा मैसेज यहाँ पे जो ये है कि कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन 2 आप लोगों को, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपके दिल की आवाज़ आ रही है, उसे फॉलो करो। और आप बेसिकली अगर बात करूँ तो आप लोगों की हेल्प करो, आपकी हेल्प ईश्वर करते रहेंगे। यहाँ पे सिंपल एंड शॉर्ट मैसेज मुझे आप लोग के लिए ये मिल रहा है। और आई एम फीलिंग लाइक कि जैसे कुछ लोग यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी काम करने वाले हैं। जैसे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं और आप उन सबको रोजगार दे रहे हो, काम दे रहे हो करने के लिए, स्पेशली फीमेल्स को, वुमेन्स को, उनको सिखा रहे हो चीज़ें, छोटी छोटी हेल्प कर रहे हो आप। मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप पैसे को एक एनर्जी की तरीके से लेते हो, और आपके अपनी लाइफ को लेके लालच वगैरह नहीं है। अभी फिलहाल आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, सो दैट आपके जो भी सपने हैं ये पूरे कर सको। जस्ट एक ही चीज़ कहूँगी, मैनिफेस्ट करो। और जैसे मैंने कहा, आपको जो हेल्प की नीड है, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर खुद आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज आप लोग का जन्म ही इस मकसद से हुआ है। हाँ, तो जो भी आपके सपने हैं ऑप्शन 2 वो ज़रूर पूरे होंगे। सो अभी मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स भी लेती हूँ, टैरो से भी, एंड देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा। ऑप्शन 2, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। फिलहाल आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी मुझे कब मिलेगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि अपने कुछ माइंड के आपको कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं ऐसे देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा ऑफर आप लोगों के पास आने वाला है। और
कोई बहुत बड़ा ऑफर, कोई पार्टनरशिप का ऑफर हो सकता है, किसी चीज का ऑफर हो सकता है। और जो भी आपको फाइनेंशियल आपको जो प्रॉमिस चाहिए कि मैं स्टेबल रहूं, मेरा परिवार स्टेबल रहे, उसके बाद जो बचेगा मैं जन सेवा के लिए लगा दूंगा, तो आई एम कुछ ऐसी एनर्जी है। सो आपके पास पैसा तो हो गई ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको इतने सारे काम करने हैं। ऑप्शन 2, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे लेके आए हो आप लोग, और बहुत लोगों की, जैसे मैंने कहा, आवाज बनने वाले हो, बहुत लोगों को प्रोवाइड करोगे, बहुत लोगों की हेल्प करोगे, और ये स्पिरिट आपके अंदर बचपन से होगी। ये आप बड़े ही आपका पर्सनालिटी, आपकी सोच बचपन से ही बड़ी अलग होगी। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके भाई, समय का पहिया घूमने ही वाला है। ऑप्शन 2, अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, आप लोग के लिटरली आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे ये होगा तो सही, लेकिन ये होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे, इतना सब कुछ मैं करूंगी कैसे, करूंगा कैसे? लेकिन जैसे कह रहे हैं ना, वो समय का पहिया जो है आपका घूमने वाला है, और मुझे लगता है इस साल ही 2022 में ये घूम जाएगा, आपकी किस्मत ही पलट जाएगी बेसिकली। मैं बोल रही हूँ ऐसे वर्ड्स, लेकिन एक्चुअल में मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आप लोग इंस्टेंट कुछ ना कुछ, देखो, ऐसा टाव मूवमेंट या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा होगा, लेकिन आप अपने सोल पर्पस से इंस्टेंट कनेक्ट हो जाएंगे। वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है, प्रैक्टिकल भी हो और इमोशनल भी, बड़ा ही भयानक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है। आपके बेसिकली ये दिल है, ये दिमाग है, ये दिल है और ये दिमाग है, और इसी में बैलेंस बना के आपको इसी में बैलेंस बनाने की कहानी है। कभी कभी दिल और दिमाग के सुन के आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कभी कभी आपको लगता है मैं क्यों करूं हेल्प, मुझे क्या मिल रहा है, लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, मेरा ही बुरा हो रहा है, मेरा ही नुकसान हो रहा है, ये आपका दिमाग कहता है। लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं, मुझे करनी है, हाँ मुझे करनी है। देखो, आप लोग को एक बात बताऊं, ऑप्शन 2, आप ये सोच के कभी हेल्प मत करना कि आपको सामने से हेल्प मिलेगी, बिकॉज आप जब हेल्प करते हो ना, वो खुशी आपकी सोल को मिलती है, ठीक है? वो खुशी आपकी आत्मा को, आपकी सोल को मिलती है, और आप लोग इसलिए हेल्प करते हो। बहुत जल्दी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा आप लोगों की लाइफ से। जस्ट थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना सीखिए। आई नो आप लोग बहुत बिजी होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना सीखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और आप आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। सो वो जो कहते हैं ना, क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, वो आप एक डेवलप कर पाओगे एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, या फिर यूनिवर्स के साथ। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन 2, okay, the world, very nice। आप लोग एक पब्लिक फिगर, स्पॉटलाइट में आना, वो पब्लिक फिगर, वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते हैं, हाँ, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे ऐसे लोगों में बोल बोल के वर्ड जोश भर देना। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की, और आप लोग वो करोगे। आप जैसे सोशल मीडिया का, सोशल प्लेटफॉर्म्स का आप सहारा ले सकते हो शुरुआती टाइम पे, और जैसे आपके फॉलोवर्स बढ़ते चले जाएंगे और आपका जो पर्पस है वो पूरा होता चला जाएगा। हो सकता है आप लोग कुछ ऑनलाइन रिलेटेड वर्क करते हो, हाँ, आप लोगों को सपोर्ट करते हो, अब आई एम फीलिंग लाइक कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऐसा वर्क हो सकता है कि आपके जो कनेक्शन है वो दूसरी कंट्रीज से भी रहते हो, तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन यहाँ पे वर्क है। एंड आप बाय बर्थ आप हीलर हो, बाय बॉर्न आप हीलर हो, आपको हीलिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक हीलर हो। कहीं ना कहीं आपकी वाइब्स, आपका ऑरा ऐसा है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो अपने आप में ही एक हीलर है। डियर, आप जैसे मैंने कहा, बाय बर्थ ही आप लोग एक हीलर हो।
ज़रूरी नहीं है हीलर का मतलब एक डॉक्टर ही हो या फिर जैसे हम टैरो कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से हेल्प करते हो, आप बेसिकली जैसे कहते नहीं है लोगों का मसीहा है, वो मुझे यहाँ पे लिटरली आप लोगों के लिए फील हो रहा है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टाइप की एनर्जीज मैं रीड कर रही हूँ, इस टाइप के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर आपका फीडबैक देना, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इस फैमिली से जुड़े हुए हो। वुमैन होल्डिंग ए हर्ट प्यार की कमी या तो आप लोग फील करते हो या फिर समटाइम सोचते हो कि मुझे कोई मेरे जैसा पर्सन मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा जो मुझे समझ पाएगा। एक पागलपन भी है आप लोगों के अंदर, ऑप्शन 2। सो आप लोग का ये है कि जो मेरे पागलपन को भी समझ पाएगा, ऑफ कोर्स मिलेगा ऑप्शन 2। जो आप इतना कुछ करोगे, आप कैसे बिना प्यार के रह जाओगे? आपको प्यार मिलेगा, ढेर सारा प्यार मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे नंबर 6 भी है, तो आप लोग हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी के बारे में भी सोचते हो कि इस पर्सन से मेरी शादी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। वेट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है और मैंने यहाँ पे शादी के लिए मैसेज बोला था आप लोगों को कि शादी के रिलेटेड भी आप लोग का ड्रीम हो सकता है। मैनिफेस्ट करिए। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत आप लिखवा चुकी हो ऑप्शन 2। तो जो कुछ हो रहा है ना, एक तरीके से मैं आपसे कहूँ तो होने दो, ईश्वर पे छोड़ दो, डिवाइन पे छोड़ दो सब कुछ। रेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, कोई ना कोई ऑफर आप लोगों के पास आ सकता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई ऑफर आ सकता है और बहुत जल्दी आएगा, विद इन 3 to 6 मंथ्स मुझे यहाँ पर टाइम नजर आ रहा है। ठीक है, 3 to 6 मंथ्स के बीच में कोई ना कोई ऑफर आप लोगों के साथ एक बड़ा ऑफर आएगा, बिल्कुल। जैसे आपके सारा आपने जो भी अभी तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेली है, दुख तकलीफ, पैसे को रिलेटेड लेके कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा, उसके बाद आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ कुछ और कार्ड्स, ऑप्शन 2। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है बिकॉज मैं चाहती थी इसे थोड़ा सा डिटेल में करना कि आप लोगों को डिटेल में मैसेज मिल सके। सो देखते हैं ऑप्शन 2, कमेडियन। एनर्जीज को लाइट कर देते हो, लोगों के चेहरे पे हंसी लेके आते हो और ऐसे ही न जाने कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती हैं। आप पता है मैं बेसिकली बात करूँ तो लोग पैसा कमाते हैं अपनी लाइफ में, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप वो दौलत कमा रहे हो जो इस जिंदगी के बाद भी आपके साथ रहेगी। वो ब्लेसिंग्स, वो दुआएं, वो लोगों की हेल्प करके वो जो एनर्जी आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होके आती है। हो सकता है बिकॉज आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है माय डियर, हो रहा है वो। ठीक है, तसल्ली रखो, सारी चीजें पता चलेंगी, सब कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन आपका जो हेल्पिंग नेचर है ना, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसी के लिए बने हो आप लोग। मैन्युफैक्चरर, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में डेवलप करोगे। ठीक है, कुछ ऑनलाइन वर्क से स्टार्ट करना, देन अपना कोई एक बिजनेस ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, या फिर अगर जॉब भी होगी तो आप किसी धीरे धीरे करके किसी अच्छे लेवल पे आप लोग पहुंच जाओगे। एनवायरमेंटलिस्ट एंड सी, यहाँ पे क्या कार्ड है? सी, 2 डेक से सेम कार्ड यहाँ पे आया है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नेचर की हेल्प करनी है कुछ, मैं क्या बताऊं, आप लोग इतनी प्योर सोल, सो लाइक कुछ लोगों को भगवान भेज देते हैं दूसरों के लिए, वो हो आप, वो हो आप। ऑप्शन 2, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, वही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, अवेयरनेस फैलानी है। हो सकता है ट्रीज वगैरह से आपको बहुत प्यार हो, नेचर से आपको बहुत प्यार हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जैसे ट्रीज प्लांट करने हैं, नेचर की केयर करनी है और लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर भी करना है। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप लोग मैं आपको एक छोटी सी टिप दूँ, आप लोग ट्रीज को प्लांट करना, आप करके देखना एंड आपको जेन्युइनली बहुत खुशी मिलेगी। ऑप्शन 2, ठीक है। जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जर्नलिज्म से रिलेटेड भी हो सकता है, रिपोर्टिंग करना, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, इस वर्ड को कहीं लिख लो, ये कीवर्ड है आपके लिए।
आप वो मीडियम हो जिसके थ्रू ये अवेयरनेस फैलेगी, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड पब्लिक फिगर तो आप लोग बनोगे ही। एंड ओके, सो यहाँ पे मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी लेकिन 2 आ गए हैं अभी, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रेस्टोरेंट। तो कुछ लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर उनका एक ये हो कि मैं अपना आगे जाके रेस्टोरेंट खोल लूँ, उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे डॉक्टर और नर्स। तो कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड हो सकते हैं। एंड अगेन ये लोग क्या करते हैं, हीलिंग ही करते हैं, अपने वे में हीलिंग करते हैं। आप हीलर हो, ऑप्शन 2, डेफिनेटली आप लोग हीलर हो। सो मैं एक लास्ट कार्ड यहाँ से देख लेती हूँ, ऑप्शन 2। फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। सच का साथ देना, सच के लिए आवाज उठाना, यहाँ पे भी स्केल है, यहाँ पे भी ये स्केल है। लिब्रा एनर्जी आप लोगों में डोमिनेंट हो सकती है, या फिर किसी लिब्रा के साथ आप लोग डील कर रहे हो। साथ में ये जो मैसेज है वो, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई टावर मोमेंट आप लोग की लाइफ में आए। आप कुछ ऐसा लाइक सीरियसली, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, कोई टाइप का अन्याय टाइप हो रहा है किसी के साथ, और एक हीरो आया है और वो वो उसको बचा के ले जाएगा। बड़े ही ड्रामेटिक वे में मैं ये बता रही हूँ, लेकिन लिटरली ऐसी ही एनर्जी है आप लोगों की। बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है आप लोगों की रीडिंग करते वक्त। सो ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, ठीक है, और खुश रहिएगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो सब कुछ करवा लेंगे, बिकॉज उन्होंने आपको वो करवाने के लिए ही भेजा है। परेशान नहीं होना है, मेडिटेशन बस करते रहिए, सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। जस्ट अपना ध्यान रखिए, अपने आप को खुश रखिए, ओके। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, आपका फीडबैक, आपका रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, अफर्मेशंस के लिए। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।